साथियों, अभी हाल में ही रोहित धनखड़ नाम के, जो कि रोहतक का निवासी है, हरियाणा का, और बॉडी बिल्डर है और 3 बार का नेशनल चैंपियन है। इंटरनेशनल चैंपियन में भी जिसने भाग लिया था, ऐसे नौजवान को भिवानी जिले में कुछ असामाजिक तत्वों ने, जो शादी के उसमें कार्यक्रम में आए हुए थे, उन्होंने घेर कर मार दिया। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये घटना दिखाती है कि किस ढंग से हमारे सामाजिक और नैतिक मूल्य लगातार गिरते जा रहे हैं और हमारे नौजवानों में उच्छृंखलता और मर्यादाहीनता जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसी घटना के बारे में बताया जाता है, बारात पक्ष के लोग जो आए थे, वो लड़की के घर पहुंच करके, और वहां कुछ लोगों का कहना है छेड़खानी की, कुछ लोगों का कहना है सेल्फी ले रहे थे लड़कियों की, कुछ ने कहा कि शायद उनके साथ गलत हरकतें कर रहे हैं। जो भी हो, वहां जो भी हो रहा था गलत हो रहा था और रोहित धनखड़ ने उसे रोकने की कोशिश की। इससे नाराज होकर 15-20 बाराती जो नौजवान लड़के थे, उन्होंने उसका पीछा किया। जबकि वो वापस आ रहा था, उस समय रास्ते में उसे घेर करके मारा। 15-16 लड़कों ने उसके साथ मारपीट की, घेर कर पीटा और बिल्कुल मरा हुआ छोड़ करके, जो बेहोशी की हालत में था, उसे छोड़ करके भाग गए। बाद में उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। ये दिखाता है कि हमारे नौजवान हालांकि पढ़े लिखे हैं, परंतु किसी ढंग से मर्यादाहीन हो चुके हैं। किस ढंग से उनमें एक सामान्य जो शिष्टाचार होता है, हमारे परिवारों में जिस शिष्टाचार की बात होती थी, जहाँ महिलाएं हैं वहाँ उनके साथ किस ढंग का व्यवहार अपने को करना है, वो बातें कभी हुआ करती थी। आज वो सारी बातें बीते जमाने की बातें हो चुकी हैं। न कोई सदाचार की बात करता है, न कोई शिष्टाचार की बात करता है, न बच्चों को सिखाया जाता है, न नौजवानों को बताया जाता है, और सब अंधे होकर के मोबाइल में जो कुछ मिलता है उसको सीख रहे हैं, वही भाषा बोलते हैं, वही व्यवहार करते हैं और उसी ढंग की जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम रोहित धनखड़ को अपनी जान दे करके चुकाना पड़ा है। साथियों, विचार करो, क्या जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वो रास्ता ठीक है? क्या इसी ढंग के समाज की हम संरचना चाहते हैं? क्या इसी को हम कहते हैं कि ये शिष्टाचार होता है? क्या इसी को हम कहते हैं कि समाज का इस ढंग का काम होता है? शायद हम बहुत दूर आ चुके हैं, हमें वापस जाने की जरूरत है और समाज के जो बड़े लोग हैं उनको भी विचार करने की जरूरत है, सरकारों को भी जागने की जरूरत है, क्योंकि वो जिस ढंग से इन संसाधनों का उपयोग कराना चाहें वैसे कर सकते हैं और उस ढंग के कानून बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक कानून बनाया है जिसमें छोटे बच्चे जो हैं वो
मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते और उसका कंटेंट जो होगा वो भी वहां की सरकार निर्धारित करती है। क्या वैसा हम नहीं कर सकते? मोबाइल में किस ढंग का कंटेंट जाना चाहिए, किस ढंग का नहीं जाना चाहिए, इसके डूज और डोंट्स क्या नहीं बन सकते? ये काम सरकारों का है और सरकारों को ये काम करना चाहिए। अन्यथा कंपनियां जो हैं वो पैसे के लालच में जो भी मन में आता है वो सामग्री दे रही हैं और उससे हमारे नौजवान और हमारे बच्चे पथभ्रष्ट हो रहे हैं। साथियों, इसको शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अपनी ओपिनियन दीजिए और क्यूआर कोड के माध्यम से राष्ट्रवाद पार्टी को आर्थिक सहयोग करिए। धन्यवाद।